लीजिए यहाँ की सड़कें। साथ ही ये भी देखिए कि गंदगी से परेशान लोगों ने खुद ही हाथों में झाड़ू उठाकर कैसे सड़कों की सफाई की। हमने गांधीवादी तरीके से नगर निगम और यूआईटी प्रशासन को चेतावनी दी है कि हम गांधीवादी तरीके से भी प्रदर्शन करके दर्शा सकते हैं कि इन सड़कों की सफाई करें और इनकी मरम्मत करें। और ये मिट्टी जो आ रही है लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकारी पट्टे की जब बात आती है तो कई गांव और जरूरतमंद ऐसे हैं जिनको पट्टे आज तक नहीं मिले। तो सरकार से नगर परिषद में है, इसके बाद नगर निगम में आया, पर आज तक यहाँ के पुराने निवासियों को पट्टे जारी नहीं दिए गए, जबकि नगर कॉलोनी बनी बाद में किसी भी नहीं है तो उनको पट्टे दे दिए गए। जबकि जो लोग इतने सालों से 30-40 सालों से जो लोग नगर निगम के नाम आते हैं उन लोगों को इन गाँवों के पट्टे प्राथमिकता से पहले पट्टे उन गाँवों को देने चाहिए ताकि इन गाँवों का विकास होता है, लोगों का विकास होता। ऐसा नहीं है कि कोटा उत्तर से मौजूदा विधायक और प्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन और विधि और विधिक कार्य के साथ साथ संसदीय मामलात मंत्री शांति धारीवाल से इलाके की जनता सिर्फ शिकायत ही कर रही है। कुछ लोग शांति धारीवाल के काम से खुश भी हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारे विधायक आए, सभी पार्टियों के आए, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। जब से हमारे क्षेत्र में शांति धारीवाल जी आए, इन्होंने इस क्षेत्र में इतना विकास किया है कि हम तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे उन्हें काम रहा है, यहाँ पे काफी हमारे चुनाव में ऐसी लोगों को कोई उम्मीद नहीं। लेकिन जब एक मांग पूरी होती है तो कई मांगे सामने खड़ी हो जाती है। तो स्थानीय लोग चंबल नदी में बढ़ रहे प्रदूषण से खासा परेशान है। साथ ही चंबल नदी पर 3 नए फ्लाई ओवरों की मांग भी कर रहे हैं। कोटा में IIT खुलनी थी, वो गहलोत साहब जोधपुर ले गए। अब हाईकोर्ट बेंच खुलने में भी राजनीतिक अड़चने आ रही, कभी उदयपुर में तो कभी बीकानेर में आंदोलन हो रहे हैं। लंबे समय से कोटा में हवाई सेवा शुरू करने की मांगे हो रही, वो भी आज तक फाइलों में ही उलझी और फाइलों में ही हवाई जहाज उड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये मुद्दे आगामी विधानसभा चुनाव में धारीवाल को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। गौरव चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, कोटा। भाई अब आपको बताते हैं कि कोटा उत्तर की मुख्य समस्याएं और मांगे आखिरकार क्या क्या है। तो कोटा उत्तर में मुख्य मांगे और समस्याएं। कोटा से उद्योग बंद क्यों हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। सेंट्रल ग्लास फैक्ट्री के बंद होने से 1800 जो मजदूर है वो बेरोजगार हो गए। कोटा में फ्रिज की स्थापना अब तक नहीं हो पाई है। कोटा में IIT खुलनी थी जो कि नहीं खुली है। IIT CM साहब जोधपुर ले गए। हाईकोर्ट बेंच खोलने में भी राजनीति हो रही है। हवाई सेवा शुरू करने की मांग सिर्फ मांग बनकर रह गई है और फाइलों में ही हवाई जहाज उड़ रहे हैं। चंबल नदी में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। 3 नए फ्लाईओवरों की मांग है। चंबल नदी पर वो भी नहीं बने हैं। अकेलगढ़ जैसे 4 नए शुद्ध जल शोधन केंद्र बने हैं। तो इस वक्त आमीन पठान जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता है इलाके से। आमीन जी, स्वागत है आपका किस्सा पुस्तिका में। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आज आपकी सीट की बात कर रहे हैं, इस इलाके से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं और समस्याएं काफी गंभीर हैं। मूलभूत समस्या तो यहाँ पर है, लेकिन एक बड़ी समस्या, क्या जिस तरीके से राजस्थान का मैनचेस्टर कोटा को कहा जाता था, उद्योग तमाम यहाँ पर थे, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या कुछ वजह इसकी है? जो राजस्थान की जो सरकार है, सरकार की कमियां है। कोटा के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने IIT यहाँ पे कोटा के लिए दिया था। लेकिन उस IIT को सरकार के चेंज होने के बाद उस IIT को जो कोटा के मंत्री है शांति धारीवाल जी, उन्होंने जोधपुर को दे दिया। और जब पूरे कोटा की जनता रोड पे आ गई थी, किसान, स्टूडेंट, व्यापारी, महिलाएं, सभी लोग रोड पे आके उस बात को एक्सप्रेशन कर रहे थे कि हमारा हक है, हमारा अधिकार है कोटा की IIT, इसको जोधपुर को नहीं देना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति चुप बैठा था, वो यहाँ के विधायक और मंत्री थे शांति धारीवाल जी, वो एक शब्द नहीं बोले। उसके बाद कोटा की सेज यहाँ से चली गई। कोटा के लिए यहाँ पे इस्पात कारखाना आया था तो वो चला गया यहाँ से। और अब तो चंबल का पानी भी भिलवाड़ा को दिया। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। अमीन जी रही हमारे साथ, सलीम बाती हमारे साथ इस पर जुड़े कांग्रेस नेता हैं। सलीम जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से इलाके की समस्याओं पर यहाँ पर अमीन जी बोल रहे हैं कि तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं और जो उपलब्धियां हैं वो इलाके को चीजें मिलनी थी, उसमें से IIT तो जोधपुर चली गई और हवाई सेवा का अब तक कुछ नहीं है। सलीम जी सुन पा रहे हैं? जी सर, हाँ सुन रहा हूँ सर। सलीम की समस्याएं बेहद हैं और समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि उद्योग धंधे खत्म होते जा रहे हैं इलाके में। जी सर।
क्या कुछ कहेंगे आप? सर हमारा जहाँ तक मानना है आईआईटी कोटा को मिलना चाहिए था सर। जी, आईआईटी कोटा मिलना चाहिए था और मिलना तो चाहिए था सलीम जी, मिलना चाहिए था। सरकार आपकी भी है, बनना भी यहीं पर था, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री साहब अपने इलाके में ले गए। क्या आपने इस सर का मांग नहीं उसको उठाई? हम लोग कोटा के नागरिक होने के नाते हम ये कहें कि वो दुर्भाग्यपूर्ण समय था कि जिस समय कोटा से आईआईटी गई और इसमें पूर्ण रूप से धारीवाल साहब का पूर्ण रूप से हाथ रहा है और धारीवाल साहब के कारण ही यहाँ से कोटा से आईआईटी गई। अगर धारीवाल साहब चाहते कि कोटा में आईआईटी लगे तो कोटा में निश्चित तौर पर आईआईटी लगती। चलिए, शुक्रिया दोनों खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलीम भारती जी आपका भी और आबिद खान जी आपका भी शुक्रिया। तो कितना कुछ में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।